और लेट्स डू अ क्विक रिवीजन जो हमने हायर डेरिवेटिव्स में अभी तक पढ़ा है. We studied that there are 4 keywords: turning point, minimum point, maximum point, and stationary point. इन चारों कीवर्ड्स पे क्या चीज जीरो होती है? व्हाट इज जीरो? ग्रेडियंट. व्हाई इज द ग्रेडियंट जीरो? क्योंकि जब हमने इस पे टेंजेंट बनाया था तो टेंजेंट कैसा बना था? हॉरिजॉन्टल. और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है. फिर हमने सीखा था कि अगर हमें नेचर फाइंड करनी है तो हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं. अगर डबल डिफरेंशिएशन का आंसर लेस देन जीरो है तो नेचर क्या होगी? मैक्सिमम पॉइंट. नेचर होगी मैक्सिमम पॉइंट. पूरा लिखते हैं, मैक्सिमम पॉइंट. और अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो है तो नेचर होगी मिनिमम पॉइंट. So let's start today's class with diagram वाले questions. सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16. Please read the question first. आप पढ़ लीजिए. If you have read the question, ये 104 सेंटीमीटर मुझे क्या दिया हुआ है इस डायग्राम का? लेंथ, टोटल लेंथ, which means what is the word I am waiting for? पेरीमीटर. पेरीमीटर. मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सारी की सारी आउटर बाउंड्रीज जिसको पेरीमीटर कहते हैं ये चारों आउटर बाउंड्रीज प्लस करूंगा और इक्वेट कर दूंगा किससे? 104 से. तो add all the outer boundaries and equate it with 104. y plus 5x plus 5x plus 6x plus y. मैंने चारों आउटर बाउंड्रीज ऐड की और इक्वेट कर दिया 104 से. क्वेश्चन बताएगा सब्जेक्ट किसको बनाना है. क्वेश्चन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट किसको बनाना है. एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x. आगे नहीं पढ़ना. एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या है? y को सब्जेक्ट बनाना है. बना दीजिए. मेरे ख्याल से तो आपको ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 से कैंसिल कर देना चाहिए. आपकी इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगी. y किसके बराबर आएगा अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लेकर नीचे से कैंसिल आउट कर दूं? किसके बराबर आएगा y? 52 माइनस 8x. ये मेरा पहला आंसर आ गया. मैंने y को सब्जेक्ट बना दिया. बट द क्वेश्चन डज नॉट एंड ओवर हियर. देयर इज मोर टू इट.
उसके बाद वो कहते हैं शो दैट द एरिया इज गिवन बाय दिस। मुझे प्रूफ करना है कि एरिया इतना आना चाहिए। ये कौन सा डायग्राम है? व्हाट डायग्राम इज दिस? फौरन बताना चाहिए, फौरन। कौन सा क्वाड्रिलैटरल है ये? क्वाड्रिलेटरल। इट इज अ क्वाड्रिलैटरल और फोर ऑल फोर साइडेड शेप्स आर क्वाड्रिलैटरल्स। ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? ट्रेपीजियम। अच्छा चलो, क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ होता तो क्वाड्रिलैटरल है। इट्स रिटन इन द क्वेश्चन, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा शेप होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं। व्हाट इज द फॉर्म? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, अगर नहीं याद कर लेना, हाफ इंटू इंटू half into height into parallel sides. What are the parallel sides in this trapezium? Y, y and 6x plus y. ये दो साइड्स पैरेलल हैं। बेटा जवाब आपके लिए ये दो पैरेलल होती हैं, ये दो पैरेलल नहीं है। द हॉरिजॉन्टल साइड्स आर पैरेलल। अब याद रखना, अगर किसी ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल हैं तो हाइट क्या होगी? और अगर किसी ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स वर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैथ में भी काम आएगी। अगर किसी ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स वर्टिकल हैं तो हाइट क्या होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। इस ट्रेपीजियम में जो डायग्राम में बना हुआ है, पैरेलल साइड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो हाइट क्या होनी चाहिए? वर्टिकल। वो वर्टिकल हाइट मैं कैसे निकालूं? हाउ डू आई फाइंड आउट द वर्टिकल हाइट? पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये y है तो ये भी कितना होगा? y। तो 6x बचा, ये कितना कितना डिवाइड हो जाएगा? 3x, 3x। तो ये 3x है। प्लीज अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड आउट द हाइट। उसके बगैर नहीं हो सकता। What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equals to base square plus height square. Hypotenuse square is equal to base square plus height square. सिर्फ 4 नहीं आएगा। सिक्सटीन का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? एक्स। तो हाइट आ जाएगी 4x। अब हम निकाल लेते हैं एरिया, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट की जगह 4x, पैरेलल साइड्स की जगह क्या क्या प्लस कर देंगे? y प्लस 6x प्लस y। प्लीज कैंसिल 2 विथ 4। 6x प्लस 2y। फिर 2x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2x ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 12x स्क्वायर प्लस 4xy। लेकिन एरिया प्रूफ नहीं हुआ। उन्होंने जो एरिया प्रूफ करने के लिए कहा था उसमें कोई y नहीं है। मेरा जो एरिया प्रूफ हुआ उसके अंदर तो y आ रहा है। ये y मैं कैसे खत्म करूं? क्या ऊपर मैंने y को सब्जेक्ट नहीं बनाया था कहीं? y की वैल्यू निकाली हुई थी ना, इसीलिए तो बनाया था, ताकि वो y इसके अंदर डाल दें और एरिया प्रूफ कर दें।
नोट कर दीजिए वाई इसके अंदर। 4x मल्टीप्लाई बाय 52, 208x। 4x मल्टीप्लाई बाय 8x, 32। x नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो ये प्लस माइनस होके फाइनल आंसर क्या बनेगा? What are you adding with what? How can you add 208? वो सिर्फ x है, वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक्स स्क्वायर से प्लस माइनस होंगी, x वाली टर्म को थोड़ी छेड़ेंगे आप। 12x स्क्वायर माइनस 32x स्क्वायर माइनस कितना? प्लीज सी, क्या यही प्रूफ करना था? 208x माइनस 20x स्क्वायर, यही प्रूफ करना था या नहीं? तो ये प्रूव हो गया 208x माइनस 20x स्क्वायर। तो आप लिख दें प्रूव्ड। जैसे हमने इस क्वेश्चन में पहले y को सब्जेक्ट बनाए, सब में y को ही सब्जेक्ट बनाना होता है, फिर y की वैल्यू y में डालनी होती है और प्रूव हो जाता है। ओके, सिर्फ प्रूफ पे कभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं होता। ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि डिफरेंशिएशन ना हो इसके अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच a इज अ मैक्सिमम। इस पूरे सेंटेंस में कीवर्ड क्या है? व्हाट इज द कीवर्ड? a इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट जीरो। लेकिन किसका ग्रेडियंट जीरो? a इज अ मैक्सिमम, a का ग्रेडियंट जीरो। जो मेरे पास a की इक्वेशन आई है उसका ग्रेडियंट जीरो। ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा? डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं लिखूंगा डी ए अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएट कर दीजिए। 208 माइनस 40x। ऑलवेज पुट योर डिफरेंशिएशन इन अ बॉक्स, ऑलवेज। इस डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करके x निकाल लीजिए। आई विल वेट। 5.2। डेसिमल में क्या बनता है ये? 5.2। ओके, वापस से क्वेश्चन पर जाइए, मुझे बताइए क्या निकालना क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? x तो आ गया। अब y की जो इक्वेशन बनाई थी उसमें x डाल दीजिए, y भी आ जाएगा। टेन पॉइंट फोर। ऑलराइट, अब ये जो टॉपिक है हायर डेरिवेटिव्स, इसके अंदर मैथ की पूरी मेंसुरेशन आ जाएगी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 2D शेप्स करेंगे, जैसे ट्रेपीजियम इज अ 2D शेप। और अब क्योंकि मैंने आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला करा दिया है तो बेटा आप इसको याद रखिएगा। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैंने बता दिया अगर पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल हैं तो हाइट क्या होगी? वर्टिकल। और अगर पैरेलल साइड्स वर्टिकल हैं तो हाइट क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। ये आपने याद रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन 2D is क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ लीजिए पहले पूरा क्वेश्चन।
आपको एरिया गिवन है या एरिया शो करना है इसके बराबर आना चाहिए? गिवन है या शो करना है? प्रूफ करने के एरिया इतना आना चाहिए। किस ट्राइंगल का एरिया? ट्राइंगल ए पी क्यू, इस ट्राइंगल का एरिया। मुझे सोच कर बताइएगा इस ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकालूं? चलिए मुझे बताइए, अगर ए से लेके डी तक 80 है तो बी से लेके सी तक भी 80 होगा। बीपी कितना होगा? 80 माइनस 2x। ठीक है। सी क्यू कितना होगा? 50 माइनस x। माई क्वेश्चन रिमेन्स देयर, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलेगा? सर हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर जो तीन छोटे राइट एंगल है हम उनका निकाल के माइनस बिल्कुल कर सही। देंगे। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है तो सारे एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री। क्या निकालेंगे? वेरी गुड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मास सेड कि सर पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से कितने ट्राइंगल्स माइनस कर दें? 3 ट्राइंगल्स माइनस कर देते हैं तो बीच वाले ट्राइंगल का एरिया बचेगा। ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3। ओके, एरिया इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द ब्रेथ? 80 मल्टीप्लाई बाय 50। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए कितना होता है। 4000 नहीं होता। माइनस, अब मैं ब्रैकेट खोल के कितने ट्राइंगल्स का एरिया प्लस कर दूं इस ब्रैकेट के अंदर? तीनों ट्राइंगल्स का एरिया प्लस कर दूंगा। ओके, मुझे लिखवा दीजिए ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया हाफ इनटू व्हाट इज द बेस? 50। व्हाट इज द हाइट? 80 माइनस 2x। वैसे बेस 80 माइनस 2x है और हाइट 50 है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ट्राइंगल नंबर 2, हाफ इनटू व्हाट इज द बेस? 2x। व्हाट इज द हाइट? 50 माइनस x। प्लस हाफ इनटू ट्राइंगल नंबर 3, व्हाट इज द बेस? 80। व्हाट इज द हाइट? सारे हाफ के 2 कैंसिल हो रहे हैं। पहला वाला हाफ का 2 50 से कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वाले हाफ का 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और तीसरे वाले हाफ का 2 80 से कैंसिल हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस योरसेल्फ। इसको सिंप्लीफाई करके वो एरिया प्रूव करना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आंसर तो वही आना चाहिए जो प्रूफ करना है। आंसर तो वही आना चाहिए जो हमें प्रूफ करना है। पहले ट्राइंगल का एरिया 25 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके क्या आया? प्रूव हो रहा है? सर मुझे बताओ, प्रूफ इसको मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है? 2000 माइनस 100x। 2000 माइनस 50x।
प्लस 50x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस 50x प्लस 50x। बस अब ब्रैकेट खोलो माइनस से। कैसे प्रूफ नहीं होगा? बिल्कुल प्रूफ होगा। ठीक है, क्या प्रूफ हो रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 40x, मेरा तो माइनस 40x आ रहा है, प्लस 2000। नहीं, मेरा माइनस 40x आ रहा है। मैंने माइनस से ब्रैकेट खोल दिया। जब मैंने माइनस से ब्रैकेट खोला तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो गए। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, प्रूफ करने के बाद करना क्या था। इज इक्वल टू 0 करके थोड़ी सॉल्व करना है इसको। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए। व्हाट इज द कीवर्ड ओवर हियर? स्टेशनरी। स्टेशनरी का वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ग्रेडियंट जीरो। किसका ग्रेडियंट जीरो? ए का ग्रेडियंट जीरो। तो जब मैं ए को डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? डी ए अपॉन डी एक्स। यस। क्या डिफरेंशिएशन आएगी? 2x माइनस 40। अपनी डिफरेंशिएशन को हमेशा बॉक्स में डालिएगा। अब इस 2x माइनस 40 को किससे इक्वेट कर देंगे? ग्रेडियंट को जीरो कर देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 20। लेकिन क्या मुझे x निकालना था? मुझे फाइंड क्या करना था? फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ a का मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये x की वैल्यू a की इक्वेशन में डालिए। ये वाली a की इक्वेशन, ये वाली यही थी, a की इक्वेशन है a की, उसमें डाल के आप एरिया निकाल लीजिए। कितना आ रहा है? 1600 मीटर स्क्वायर। सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ फाइंड करना है। नेचर निकालिए। वो कैसे मिलती है? डबल डेरिवेटिव निकालिए। इसीलिए पहली डिफरेंशिएशन को बॉक्स में डाला था, ताकि पता चल जाए कि उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। वेरी गुड। इसकी डिफरेंशिएशन जब मैं दोबारा करूंगा अपनी पहली डिफरेंशिएशन की, तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा, which is greater than 0, which means the nature is minimum point. The nature is minimum point. All right. 2D shape का next question. Question number 22. मैं यहाँ क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूं, आप स्टार्ट कर लीजिए। आपको इस पूरी फिगर का क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 30। क्यों दे दिया पेरीमीटर उन्होंने? ताकि मैं सारी आउटर बाउंड्रीज प्लस करके किससे इक्वेट कर दूं? 30 से। और फिर किसको सब्जेक्ट बनाऊं? मैंने बताया था हर बार किसको बनाते हैं। किसको सब्जेक्ट बनाऊं उसके बाद? एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्स को बनाया था हमने। हमेशा किसको बनाते हैं? वाई को।
ठीक है, y को सब्जेक्ट बनाएगा, उसकी वजह भी मैं ड्यूरिंग द सोल्यूशन आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सारी आउटर बाउंड्रीज ऐड कर ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं सारी आउटर बाउंड्रीज। कौन सी आउटर बाउंड्री नहीं है मेरे पास? ना एस आर है, ना टी एस है। हाँ, मेरे पास एस एम है, 3x/4। क्या मैं इसको और इसको यूज करके ये निकाल सकता हूं? यूजिंग यस। Pythagoras theorem? Yes, please apply Pythagoras theorem. I will not do it on the screen. You will do it yourself and tell me the answer. चलो मैं 2 स्टेप्स कर देता हूँ। Hypotenuse square is equal to base square plus height square. क्या चीज? यस, लेकिन पहले एस आर तो निकाल के बताओ मुझे सही वाला कितना आ रहा है। फाइव अपॉन फोर एक्स। 4 का भी तो स्क्वायर करेंगे। बेटा इन दोनों को ना आप कैलकुलेटर से भी प्लस कर सकते हैं। कैसे? कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए 1 + 9/16 और जो भी आंसर आए उसके साथ x² लगा दो। तो 1 + 9/16 कितना होता है? तो बस 25x²/16। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा दो। यस, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4 और x² का स्क्वायर रूट x। तो ये आ गया 5x/4। तो एस टी भी 5x/4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सारी आउटर बाउंड्रीज, पेरीमीटर आउटर बाउंड्रीज को कहते हैं, सारी की सारी आउटर बाउंड्रीज ऐड करके किससे इक्वेट कर देंगे? 30 से। और फिर से पूछ रहा हूं किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? y को। बना के दिखाइए किसके बराबर आ रहा है। सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? एलसीएम ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर एलसीएम ले लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, सब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और वो जो एलसीएम लेंगे 4, वो 4 वहां जाके 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर ही खत्म हो जाएगा। तो पहले हम एलसीएम लेंगे, फिर जो भी एलसीएम आएगा वो वहां जाके 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, कितना एक्स बनेगा अगर मैं ऐड कर दूं? 5x + 5x + 8x। 18x। 18x प्लस कितना y? 8y। और 4 वहां जाके जब 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 120। मेक y द सब्जेक्ट। -18x/8।
मेरे ख्याल से तो ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे 8 से कैंसिल कर दीजिए, आसान हो जाएगा। 60 माइनस 9x अपॉन 4। 60 माइनस 9x अपॉन 4। लेकिन मुझे तो एरिया प्रूफ करना है इस फिगर का। इस फिगर का एरिया मैं कैसे निकालूं? इस फिगर का टोटल एरिया मैं कैसे निकालूं? इसके अंदर एक ट्राइंगल है और एक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, which means half into base into height plus length into breadth. Okay, now help me with the area. What is the base of the triangle? मैं बेस पूछ रहा हूं ट्राइंगल की, 2x. What is the height of the triangle? 3x upon 4 plus सर ये what is the length राइट of the एंगल rectangle? ट्रायंगल तो नहीं है सर ये। इसको राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। ये बेस हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी, बिल्कुल कर सकते हैं। For the rectangle, what is the base? 2x. What is the breadth? तो 2x मल्टीप्लाई बाय y। तो मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, मेरा ट्राइंगल का एरिया कितना बन गया? ट्राइंगल का एरिया कितना बन गया मल्टीप्लाई होके? 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2xy। लेकिन y की जगह मैं क्या लिख दूंगा? y की वैल्यू क्यों? क्योंकि मुझे जो एरिया प्रूफ, इधर देखो बेटा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो मुझे एरिया प्रूफ करना है उसमें कौन सा अल्फाबेट नजर नहीं आ रहा? y। तभी y को हमेशा सब्जेक्ट बना के y के अंदर y की वैल्यू डाल देते हैं ताकि y खत्म हो जाए। y को खत्म करना होता है हमेशा। प्लीज एक 2 को एक 4 से कैंसिल कर दीजिएगा। और x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये बनेगा 60x माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन प्रूव नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? वो भी आपकी मर्जी है, तो फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तो खैर कर दिया मैंने। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? अगर मुझे नहीं पता तो मैं निकाल लेता हूँ। 2 2 सर जा, 4 2 होता है। 1 जा, 4 होता है। ओके, 4। अगर मेरा एलसीएम 4 है तो मैं पहले न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, कम ऑन हरी अप टेल मी, प्लस 120x माइनस 18x स्क्वायर। तो यहां पे कुछ प्लस माइनस हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर अपॉन 4। सिर्फ एक स्टेप रह गया जिससे एरिया प्रूव हो जाएगा। एक बार देखिए एरिया किसके बराबर प्रूव करना
एक स्टेप रह गया, वो एक स्टेप सर बता अलग अलग दीजिए मुझे कैसे करके करें। लिख लेंगे। वेरी गुड पास। फेस टू फेस में से कोई बता सकते हैं क्या करना है? 4 को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखना है, बस 4 को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखना है। तो 120/4 क्या बन जाएगा? 30x माइनस 15x² अपॉन 4 प्रूव्ड। हर बार प्रूफ करने के बाद हम क्या करते हैं? एक ही तो कॉमन ट्रेंड है जो हमेशा कर रहे होते हैं। प्रूफ करने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके किससे इक्वेट कर रहे होते हैं? जीरो से। लेट्स सी क्या है, इसमें भी यही करना है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। इस पार्ट का की वर्ड क्या है? मैक्सिमम का मतलब व्हाट? जीरो। ग्रेडियंट जीरो। तो ग्रेडियंट निकाल के जीरो से इक्वेट कीजिए और मुझे एक्स निकाल के बताइए कितना आ रहा है। अब हमारा पार्ट ए स्टार्ट होगा। फाइंड डी ए अपॉन डी एक्स। थर्टी एक्स की डिफरेंशिएशन 30। लेकिन यहां पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। यहां से 2 पीछे आएगा और पीछे आके किससे मल्टीप्लाई होगा? 15/4 नॉट माइनस से। 15, -15/4 से मल्टीप्लाई होगा। व्हाट इज 2 मल्टीप्लाई बाय -15/4? -15/2 x हो जाएगा ये। I'll put my first differentiation in a box and then in the next step I'm going to equate it to 0. मैं एलसीएम लूंगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और एलसीएम लेने के बाद ये 2 कहां जाएगा? कहां जाएगा ये 2? वहां जाके 0। ठीक है, ये चीज समझ में नहीं आ रही? ओके। एलसीएम क्यों लिया? 2 को डायरेक्ट वहां भेज दूं? जब अलग अलग डिनोमिनेटर्स होते हैं थोड़ी भेज सकते, जब तक आप डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे। तो पहले मैं 2 एलसीएम लूंगा। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 30 विथ 2। ये हो जाएगा 60 -15x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 60 -15x इज इक्वल टू 0। यहां से x निकाल लीजिए कितना आ रहा है। और 4। लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन ये नहीं था कि x निकालो। क्वेश्चन किसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए का मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है? ए की। वो x की वैल्यू मैं कहां पुट करूं जिससे मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी? ए की इक्वेशन में पुट कर दो। यूज कैलकुलेटर। ओके। 60 आ रहा है। मास आपका 60 आ रहा है। मास व्हाट आर यू गेटिंग? सर आई एम स्टिल डूइंग इट। ओके। आप ग्रेडियंट में तो नहीं पुट कर दे रहे एरिया की इक्वेशन के बजाय? आप ग्रेडियंट में पुट कर रहे हैं। आप ग्रेडियंट में पुट कर रहे हैं। आपको एरिया की इक्वेशन में पुट करना है। सर -30 आ रहा है। माइनस में कैसे आ सकता है मास एरिया? इस इक्वेशन में पुट करना है बेटा, दोबारा चेक करो।
क्या आ रहा है आपका अली? 60 आ रहा है, ओके। व्हाट डू वी हैव टू फाइंड इन द नेक्स्ट पार्ट? नो, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एस एन। आपको एस से लेके एन तक की लेंथ निकालनी है। एस से लेके एन तक की लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या क्या प्लस करना पड़ेगा? 3x/4 प्लस वाई। ओके, तो लिखो एस एन इज इक्वल टू 3x/4 प्लस वाई। पार्ट बी, एस एन इज इक्वल टू 3x/4 प्लस वाई। एक्स में क्या डाल देंगे? 4। लेकिन ये y कैसे निकालूं? y को भी तो हमने, y की भी तो एक इक्वेशन बनाई थी। y की इक्वेशन में x डाल दो। मैंने तो बॉक्स में पुट कर दी थी y की इक्वेशन, सो आई नो कि मेरी y की इक्वेशन यहां बनी हुई है। 60 माइनस 9x/4 आया था, x के अंदर x डाल दो, बताओ कितना आएगा y? नाइन आएगा। ये ऑलराइट, आखिरी क्वेश्चन जो आज की क्लास का हम लोग करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। सिर्फ 2D शेप्स किए हैं हमने, नॉट इवन अ सिंगल 3D शेप, ऑल 2D शेप्स। कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ, सवाल पढ़िए और डायग्राम बनाइए। What is 100 centimeters? What is 100 centimeters in this question? पेरीमीटर। It is the perimeter. Very good. Of both the squares. एक छोटा स्क्वायर बना लीजिए और एक बड़ा स्क्वायर बना लीजिए। छोटे स्क्वायर की चारों लेंथ कितनी कितनी है? x। हाँ, इक्वल पार्ट्स ये तो नहीं बोला। और अगर बराबर बराबर होते तो अगर ए स्क्वायर की साइड x है तो अगले की भी x होनी चाहिए थी, अगले की तो y है। अलग अलग होंगे ना, y y y एंड y। तो मैं 100 कहां इस्तेमाल करूं यहां पे? 100 का क्या काम है यहां पे? यस, इन सबको प्लस करके, इन सबको प्लस करके इज इक्वल टू 100। और फिर किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? y को। अब तक तो रट जाना चाहिए कि y को सब्जेक्ट बनाते, वैसे उसने बोला भी होगा एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो सबको प्लस कर लो। पहले स्क्वायर की चारों लेंथ प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 4x। दूसरे स्क्वायर की चारों लेंथ प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 4y। और इक्वेट किससे कर देंगे? 100 से। तो ऊपर से 4 कॉमन लेके फिर कैंसिल भी कर देना। तो बताओ y किसके बराबर आएगा? 25 माइनस एक्स, करेक्ट। ये तो मेरी बन गई y की इक्वेशन। अब वो क्या कह रहे हैं, मुझे क्या प्रूफ करना है? दोनों का एरिया। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L/B। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? L/L। एल इंटू एल, एल स्क्वायर। यस। तो पहले स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा? छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा?
वाई स्क्वायर, लेकिन प्रूव नहीं हुआ। क्यों प्रूव नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हमने क्या नहीं किया, अभी तक हमने वाई पुट नहीं करा। अभी तक हमने वाई में वाई पुट नहीं किया। वाई में वाई पुट कर दीजिए, प्रूव हो जाएगा। प्रूव्ड। और हर बार हम प्रूफ करने के बाद क्या करते हैं? हर बार प्रूफ करने के बाद क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। इसमें भी शायद यही करना होगा, पढ़ लीजिए आगे। स्टेशनरी का मतलब ग्रेडियंट जीरो। जरा इसको डिफरेंशिएट करके दिखाइए। टू एक्स प्लस, सबसे पहले पावर पीछे जाएगी, फिर पहले पावर पीछे जाएगी, फिर ब्रैकेट, यस ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करेंगे। करो इसको सॉल्व खुद से, आई विल गिव यू अ मिनट। सिर्फ एक चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, एंड में ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करते हैं, वो भूल जाते हैं बच्चे। तो अली इस ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? -1, उससे बच्चे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो बेसिकली आपकी जो डिफरेंशिएशन है ना, वो आएगी 2x प्लस नहीं आएगा, क्योंकि वो एंड में -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 ब्रैकेट 25 माइनस एक्स, ये आपकी डिफरेंशिएशन आएगी, विच आई एम पुटिंग इन अ बॉक्स। इसको मैं अगले स्टेप में इक्वेट कर दूंगा किससे? जीरो से। यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ रही है? 12.5। लेकिन निकालना क्या था? ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। वो एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली। डिटर्मिन वेदर दिस वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स ए अ मैक्सिमम और मिनिमम। डबल डेरिवेटिव, करेक्ट, डबल डेरिवेटिव। तो मेरी पहली डिफरेंशिएशन जो आई थी उसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा। 2x की डिफरेंशिएशन 2, और मैं तो कह रहा हूं चलो ब्रैकेट की पावर पीछे आ जाएगी, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 पीछे आके, ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगी? अभी ऑलरेडी 1 थी, अब क्या हो जाएगी ब्रैकेट की पावर? 0। और फिर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से, ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन -1। निकालो आंसर। पावर 0 का मतलब कितना? 1। पावर 0 इज 1। तो बचा क्या मेरे पास? 2 + 2। 2 2 + 2। -2 बचा। 2 + 2, क्योंकि ये -2 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
क्यों ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन नहीं आती एंड में? इधर भी तो आई थी ऊपर, इधर भी तो आई थी। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन तो आती है एंड में हमेशा। क्या कंफ्यूजन है अली, मुझे बताइए, जो आपको लग रहा है कि ब्रैकेट की डिफरेंस। ये जो मैंने बॉक्स में डिफरेंशिएशन लिखी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट बना हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट की पावर पीछे आएगी, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट की पावर में कितना माइनस करेंगे, तो जब 1 थी तो वो 0 हो जाएगी, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से, वो कितनी होगी? -1। अगर मेरा डबल डिफरेंशिएशन का आंसर 4 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 होता है, तो नेचर क्या बनी? मिनिमम। मिनिमम पॉइंट। ठीक है, अब 3D वाले शेप्स हम थर्सडे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।